सोचिए, आप लोगों के स्किन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करते हैं। धीरे धीरे आपकी कंपनी ग्रो करती है, लोग आपके प्रोडक्ट्स के लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन आप अचानक इसे बेचने का फैसला करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है दो यादव भाइयों की जिन्होंने मिनिमलिस्ट नाम का एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल स्किन केयर ब्रांड खड़ा किया और फिर इसे बेच दिया। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या ये एक स्ट्रैटेजिक मूव था या कोई और वजह थी? इस सवाल का जवाब मिलेगा आज की इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जो लक्स, डव और लाइफ बॉय जैसे पॉपुलर ब्रांड्स को ओन करती है, उसने हाल ही में एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। च्यूअल ने फेमस स्किन केयर ब्रांड मिनिमलिस्ट को एक ऑल कैश डील में अक्वायर कर लिया है। और ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, क्योंकि च्यूअल ने मिनिमलिस्ट को 2,955 करोड़ में खरीदा है। ये डील इंडिया के D2C स्किन केयर मार्केट की अब तक की सबसे बड़ी एक्विजिशन मानी जा रही है। इस एग्रीमेंट के तहत च्यूअल ने मिनिमलिस्ट का 90.5% स्टेक एक्वायर कर लिया है और अगले 2 सालों में फाउंडर्स के पास जो बचा हुआ स्टेक है च्यूअल उसे भी खरीद लेगा। इसका मतलब मिनिमलिस्ट अब पूरी तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर का पार्ट बन जाएगा। अब अगर आप मिनिमलिस्ट ब्रांड के बारे में नहीं जानते तो बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ। ये एक साइंस बेस्ड स्किन केयर ब्रांड है जो अपने हाई क्वालिटी फॉर्मुलेशंस के लिए जाना जाता है और ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स और डर्मेटोलॉजिस्ट्स के बीच यह ब्रांड काफ़ी फेमस है। मिनिमलिस्ट की खासियत यह है कि यह दूसरे स्किन केयर ब्रांड्स की तरह जेनेरिक प्रॉमिसेस नहीं करता, जैसे फेयर स्किन या मॉइस्चराइजेशन का वादा। इसके बजाय मिनिमलिस्ट स्पेसिफिक स्किन कंसर्न्स को टारगेट करता है, जैसे एक्नी, हाइपरपिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन। अब अगर मिनिमलिस्ट के ग्रोथ की बात करें तो इसकी ग्रोथ काफ़ी इम्प्रेसिव रही है। सिर्फ 8 महीने में ही मिनिमलिस्ट ने 0 से 100 करोड़ का रेवेन्यू बना लिया था। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह अपने पहले करोड़ से ही प्रॉफिट मेकिंग ब्रांड रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब मिनिमलिस्ट पहले से ही सक्सेस और प्रॉफिट दोनों कमा रहा था, तो फिर इसने च्यूअल के साथ डील क्यों की? और च्यूअल जैसी बड़ी कंपनी जो अपना खुद का ब्रांड ईजिली लॉन्च कर सकती थी, उसने मिनिमलिस्ट को क्यों खरीदा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें मिनिमलिस्ट की कहानी को शुरुआत से समझना होगा। दोस्तों, मिनिमलिस्ट की शुरुआत राहुल और मोहित यादव नाम के 2 भाइयों ने साल 2015 में की थी। लेकिन ये इनका पहला स्टार्टअप नहीं था। इससे पहले भी यादव ब्रदर्स ने 3 और स्टार्टअप्स शुरू किए थे, लेकिन वे फेल हो गए। हालांकि इन तीनों स्टार्टअप्स में एक चीज़ जो कॉमन थी वो थी कस्टमाइजेशन। यानी ये लोग हमेशा कस्टमर की ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाते थे। खैर, जब यादव ब्रदर्स ने मिनिमलिस्ट को लॉन्च किया तो यहाँ भी उन्होंने कस्टमर नीड्स को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया। इसके अलावा जब मिनिमलिस्ट लॉन्च हुआ तब इंडिया के स्किन केयर मार्केट में पहले से ही मामा अर्थ और लोरियल जैसे बड़े ब्रांड्स मौजूद थे। ऐसे में अगर यादव ब्रदर्स भी इन ब्रांड्स के ही जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स लाते तो फिर वे इन जायंट्स का मुकाबला नहीं कर पाते। इसीलिए उन्होंने पहले स्किन केयर मार्केट को गहराई से समझा और गौर किया कि इंडियन स्किन केयर मार्केट में ज़्यादातर ब्रांड सिर्फ जेनेरिक प्रॉमिसेस करते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट फेयरनेस का वादा करता है तो कोई मॉइस्चराइजेशन का। लेकिन जो लोग अनइवन स्किन टोन, रिंकल्स, एक्नी या ओपन पोर्स जैसी स्पेसिफिक स्किन कंसर्न से जूझ रहे हैं, उनके लिए मार्केट में टारगेटेड सॉल्यूशंस की भारी कमी थी। और इसी गैप को समझते हुए यादव ब्रदर्स ने एक साइंस बैक्ड स्किन केयर ब्रांड लॉन्च किया जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पर बेस्ड था। अब अगर आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं जानते तो बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐसे पावरफुल केमिकल्स होते हैं जो स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम्स को टारगेट करते हैं। मतलब आपकी जो स्किन प्रॉब्लम है, आप उससे रिलेटेड एक्टिव इंग्रेडिएंट लगाइए और कुछ ही दिनों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जब मिनिमलिस्ट मार्केट में लॉन्च हुआ तो पढ़े लिखे लोगों ने इसके प्रोडक्ट्स को हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। अब इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला, ये मार्केट में एकदम नई चीज़ थी और जब भी कोई नई चीज़ मार्केट में आती है तो उसकी हाइप बनती ही है। और दूसरा ये कि अब तक लोग जिन भी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। साथ ही कहीं ना कहीं सभी को यह एहसास था कि मार्केट में पहले से मौजूद ज़्यादातर प्रोडक्ट्स बस इंस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं, ना कि स्किन के लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फेयर एंड लवली लगाते हैं तो आप इंस्टेंटली थोड़ा गोरा दिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी स्किन को बेदाग और हेल्दी बनाना है तो इसके लिए आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और जैसे जैसे लोगों को ये समझ आने लगी, वैसे वैसे मिनिमलिस्ट तेजी से ग्रो करता चला गया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिनिमलिस्ट असल में एक इंटरनेशनल ब्रांड ऑर्डिनरी की कॉपी है। इवन इनकी पैकेजिंग भी काफ़ी हद तक एक दूसरे से सिमिलर है। और चूंकि ऑर्डिनरी पहले से ही इंटरनेशनल मार्केट में ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा था, इसलिए यादव ब्रदर्स को पूरा यकीन था कि यह इंडिया में भी 100% सफल होगा। एंड अपने इसी कॉन्फिडेंस के वजह से यादव ब्रदर्स ने शुरुआत से ही अपनी खुद की फैक्ट्री सेटअप की, ताकि उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी टॉप नॉच रहे और वे अपने कंपेटिटर्स से ईजिली आगे निकल जाएं। और इनकी ये स्ट्रैटेजी मिनिमलिस्ट के सक्सेस का एक बड़ा कारण भी बना। यस, यू हर्ड इट राइट। जैसे ही मिनिमलिस्ट अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में उतरा, नए प्लेयर्स भी इस रेस में कूद पड़े। डिकंस्ट्रक्ट, पिलग्रिम और मामा अर्थ का डर्माको जैसे ब्रांड्स भी इस स्किन केयर रेवोल्यूशन में शामिल हो गए, जिससे इंडियन स्किन केयर मार्केट में कंपटीशन काफ़ी इंटेंस हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, यादव ब्रदर्स अपने मिनिमलिस्ट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग अपनी खुद की फैक्ट्री में करते थे, इसलिए क्वालिटी के मामले में लोगों का भरोसा उन पर ज़्यादा था। वहीं दूसरी तरफ मामा अर्थ जैसे ब्रांड्स थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स पर डिपेंड कर रहे थे, जहां क्वालिटी कंट्रोल उतना स्ट्रांग नहीं था। बेसिकली इसी एक रीज़न की वजह से कंज्यूमर्स ने दूसरे ब्रांड्स को छोड़कर मिनिमलिस्ट पर भरोसा किया। लेकिन सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग चीप नहीं होती, इसीलिए मिनिमलिस्ट ने फंडिंग राइज की, जिसमें सेक्वोया कैपिटल और यूनिलीवर वेंचर जैसे इन्वेस्टर्स ने मिनिमलिस्ट का साथ दिया। दोस्तों, मिनिमलिस्ट की ग्रोथ के पीछे यादव भाइयों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल थी। उन्होंने अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने में लगाया। उनका विजन ये था कि अगर कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट से इतने इम्प्रेस हो जाएं कि वे खुद ही दूसरों को रिकमेंड करने लगें, तो कंपनी को मार्केटिंग पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बेसिकली यादव ब्रदर्स का प्लान था वर्ड ऑफ माउथ के जरिए मार्केटिंग करवाना, और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने की वजह से उनकी ये स्ट्रैटेजी काम भी आई। जहां दूसरे ब्रांड्स को मार्केटिंग पर 40% तक खर्च करना पड़ रहा था, वहीं मिनिमलिस्ट सिर्फ 25% ही मार्केटिंग पर खर्च कर रहा था, जिससे उन्हें हैवी प्रॉफिट होने लगा। लेकिन मिनिमलिस्ट की सक्सेस का कारण सिर्फ उसके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही नहीं थे, बल्कि उसकी स्मार्ट प्राइसिंग भी थी। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। चाहे आपका स्किन केयर प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर वह महंगा है तो लोग शायद 1-2 बार उसे ट्राई कर लेंगे, लेकिन कोई भी महंगे प्रोडक्ट्स को रेगुलरली नहीं खरीदेगा। एंड कोई भी ब्रांड सिर्फ नए कस्टमर्स लाने से नहीं, बल्कि रिपीट कस्टमर्स से ग्रो करता है। और यादव ब्रदर्स ये बात अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल प्राइस रेंज में रखा। इसका सीधा असर ये हुआ कि आज मिनिमलिस्ट के 60% कस्टमर्स रिपीट बायर्स हैं। तो अब वापस से सवाल ये आता है कि जब सब कुछ इतना परफेक्टली चल रहा था, तो यादव ब्रदर्स ने अचानक मिनिमलिस्ट को HUL को बेचने का फैसला क्यों किया? और HUL जो पहले से ही स्किन केयर मार्केट में स्ट्रांग है, उसने मिनिमलिस्ट को एक्वायर करने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई? चलिए इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। देखो, मिनिमलिस्ट अपने दम पर भी ग्रो कर सकता था, लेकिन अगर बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना हो तो ज़्यादा फंडिंग, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन और मैन पावर की ज़रूरत होती है, और HUL के पास ये सब पहले से ही अवेलेबल है। अब यादव ब्रदर्स अपने कोर काम पर फोकस कर सकते हैं। वो नए स्किन केयर प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस पर ध्यान दे सकते हैं। वहीं HUL मिनिमलिस्ट को इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट्स में अग्रेसिवली एक्सपैंड करने पर फोकस करेगा। वहीं बात HUL की करें तो बड़ी कंपनीज जैसे HUL के लिए नए ट्रेंड्स और फास्ट मूविंग मार्केट्स में एंटर करना मुश्किल होता है। उनके इंटरनल प्रोसेसेस स्लो होते हैं, नए प्रोडक्ट अप्रूवल्स में टाइम लगता है, जबकि छोटे स्टार्टअप्स जल्दी से न्यू ट्रेंड्स को कैप्चर कर सकते हैं। ऐसे में एक नया ब्रांड बनाने के बजाय ऐसा ब्रांड एक्वायर करना जो पहले से सक्सेसफुल हो चुका हो, ज़्यादा स्मार्ट और फास्ट मूव होता है। मिनिमलिस्ट के एक्विजिशन से HUL को एक बड़ा फायदा यह मिला कि उसे पहले से बना हुआ लॉयल ऑनलाइन कस्टमर बेस मिल गया, यानी ऐसे ग्राहक जो पहले ही मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। इसके अलावा मिनिमलिस्ट के पास स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट फॉर्मूले थे जो पूरी तरह से साइंस बैक्ड और इफेक्टिव थे,
जिससे HUL को एक ऐसा स्किन केयर पोर्टफोलियो मिला जो पहले से हाई परफॉर्मेंस और ट्रस्टवर्दी था। और सबसे बड़ी बात, मिनिमलिस्ट की ट्रांसपेरेंट रेपुटेशन थी। यानी मिनिमलिस्ट एक ऐसा ब्रांड था जिसे उसकी ऑनेस्टी और क्वालिटी के लिए जाना जाता है, तो HUL को मिनिमलिस्ट की ट्रांसपेरेंट रेपुटेशन भी मिल गई। एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से HUL ने मिनिमलिस्ट को अक्वायर करना एक स्मार्ट बिजनेस मूव समझा। खैर, अब मिनिमलिस्ट सिर्फ ऑनलाइन तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि HUL के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से ये ऑफलाइन स्टोर्स में भी ईजिली अवेलेबल होगा। बेसिकली मिनिमलिस्ट और HUL की ये डील यादव ब्रदर्स और HUL दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल राहुल राव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।